हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री श्याम। आज हम महेंद्रगढ़ से खाटू श्याम पहुंच गए हैं। महेंद्रगढ़ से खाटू श्याम तक की दूरी 153 किलोमीटर की तय की है हमने, और हमने यहां गाड़ी पार्क कर दी है। ये श्री श्याम पार्किंग है और यहां पार्किंग का चार्ज 200 रुपये है। खाटू श्याम जी का मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले के खाटू गांव में एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र बारबरीक को समर्पित है, जिन्हें भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग में शाम के पूजे जाने का वरदान मिला हुआ है। ये हम तोरण गेट से 100 मीटर पहले हैं, हम यहाँ से प्रसाद लेंगे। बता दें दोस्तों, मंदिर के चलते समय आपको बहुत सारी दुकानें नज़र आएंगी। उन दुकानों से आप भी प्रसाद ले सकते हैं। श्याम जी को पेड़ा, चूरमा, गुलाब के फूल आदि अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ा सकते हैं। बताया जाता है कि दोस्तों, यहाँ श्याम बाबा के दर्शन करने से पहले प्राचीन कुंड में या नया कुंड में स्नान करने के बाद ही श्याम जी के दर्शन करते हैं। खाटू श्याम रिंगस से 18 किलोमीटर की दूरी पर है और इस तोरण गेट से बाबा के दर्शन करते हुए अब हम आगे जा रहे हैं। बता दें दोस्तों कि कल बाबा श्याम जी का भव्य जागरण भी है, जिसमें श्री कन्हैया मित्तल जी और दूसरे कलाकार भी आए हुए हैं। तो इस भीड़ को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाबा श्याम की आज के दिन कितनी मान्यता है और कितनी श्रद्धा लोगों के दिलों में बाबा श्याम जी की बसी हुई है। चलो मंदिर की तरफ बाबा श्याम के दर्शन करने से पहले हम आप उनका इतिहास के बारे में जान लें। बाबा श्याम जी कैसे विख्यात हुए थे। चलो बने रहें वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। आओ जानते हैं हम बाबा का इतिहास। बताया जाता है दोस्तों, यहाँ पर एक खेत हुआ करता था। उस खेत में एक गाय आकर दूध दिया करती थी। जब लोगों को इस बात का पता चला तो यहाँ खुदाई की गई और तब 30 फीट नीचे बारबरीक का शीश प्राप्त हुआ। उस शीश को राजा रतन सिंह को सौंप दिया था। उसके बाद कार्तिक महीने की 11 को शीश मंदिर में लाया गया, जिसे बाबा श्याम जी के जन्मदिन के तौर पर बनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 में भूप सिंह चौहान द्वारा उनकी पत्नी नर्मदा तंवर द्वारा बनवाया गया था। बता दें दोस्तों, फागण के महीने में लाखों करोड़ों की संख्या यहाँ पर जमा होती है। महाभारत काल में वनवास के दौरान पांडव अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। तब महाबली भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। भीम के पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। घटोत्कच और उनकी पत्नी ऐलावती से बारबरीक पुत्र हुआ। बारबरीक बचपन से ही शक्तिशाली और वीर योद्धा थे और 3 बाण चलाने का वरदान मिला हुआ था उन्हें, जिसे वह तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर सकते थे। क्योंकि बारबरीक जी को शिव भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ था। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू हुआ तब बारबरीक जी महाभारत के युद्ध में शामिल होना चाहते थे, तो उन्होंने यह इच्छा अपनी माता मोरविजी को बताई। तब उनकी माता मोरविजी ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और उनकी बात मानते हुए बदले में बारबरीक से मतलब अपने पुत्र से 2 वरदान बदले में मांगे। पहला वरदान था कि आप यह वरदान पूरा करना पड़ेगा कि हारे का सहारा बनोगे, और दूसरा, आपसे जो भी कोई दान मांगेगा उसे कभी मना नहीं करोगे। इसी कारण बारबरीक दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। बारबरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल से वह कौरवों और पांडवों को पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बारबरीक दोनों सेनाओं के बीच में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और घोषणा कर दी, मैं उस सेना के पक्ष की तरफ लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बारबरीक जी की इस घोषणा को भगवान श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अब तो भाई बहुत कठिन समय आ गया। भीमपुत्र बारबरीक के पास अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हो गए। बारबरीक जी ने अपनी वीरता के लिए केवल एक छोटा सा नमूना दिखाया और कृष्ण जी ने कहा कि यह आप एक पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पेड़ के सारे पत्तों को एक ही तीर से बीनना होगा, मतलब उनको छेदना होगा, तो मैं आपको मान जाऊंगा। तो इस आज्ञा का पालन करते हुए बारबरीक जी ने उससे तीर को छोड़ दिया। जब तीर एक एक पत्ते को बीनता हुआ मतलब छेदता हुआ जा रहा था, तो कि उसी पेड़ से एक पत्ता कृष्ण जी के
पैर के पास आकर गिरा। श्री कृष्ण जी ने उनकी वीरता को परखते हुए यह सोचा कि यह पत्ता छेद होने से बच जाएगा, तो उन्होंने अपने पैर के नीचे दबा लिया। सारे पत्तों को छेदता हुआ तीर जब उस पैर के पास आया तो तीर वहीं रुक गया। तब बर्बरीक जी बोले, प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया करके अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को बीनने की आज्ञा दे रखी है। भगवान श्री कृष्ण भी यह जानते थे कि बर्बरीक हारने वाला नहीं है। यदि कौरव हारते नजर आए तो पांडवों के लिए विषय खड़ा हो जाएगा, और यदि पांडव बर्बरीक के सामने हारते हुए नजर आएंगे तो वे पांडवों का साथ देगा। इस तरह दोनों और की सेनाओं को ख़त्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण जी का रूप लेकर उनकी शिविर के आगे जाकर खड़ा हो गए और दान मांगने लगे। तब बर्बरीक जी आए और बोले, बोलो ब्राह्मण जी, आपको क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण जी ने कहा कि तुम मुझे नहीं दे सकोगे। लेकिन बर्बरीक श्री कृष्ण जी के जाल में फंस गए और कृष्ण जी ने उनका शीश मांग लिया। फिर बर्बरीक ने हंसी खुशी से अपना शीश दान कर दिया, और बर्बरीक जी के इस बलिदान को देकर बाद में श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के पूजा जाने पर वरदान दे दिया। जो भी भगत हार रहे होंगे उनका आप हारे का सहारा बनोगे, और ये वरदान दिया। इसीलिए खाटू श्याम जी आज हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसीलिए दुनिया आज बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजती है। जहाँ कृष्ण जी ने अपना शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। श्याम बाबा के दर्शन बहुत ही अच्छे से होते हैं। बस यही मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों। आगे बढ़ते रहिए, यहाँ मत रुकिए। जय श्री श्याम। अब हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं, और अब बाहर आकर हम वापस श्याम कुंड में जाएंगे, जो कि प्राचीन काल है। वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है, तो हम वहाँ पहुँचने में असंभव है आज तो वहाँ पर, क्योंकि वो छोटा भी है, जिसके कारण वहाँ पर एक भीड़ हो ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो आज वहाँ नहीं जाया जाएगा हमसे। तो आज हम जा रहे हैं श्याम कुंड में, दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा दोस्तों। आपका भाई मंदिर से शाम को 4 बजे आपका बांधो। आपके साथ बुजुर्ग माता जी और एक बच्चा मंदिर के साथ 4 बजे आपका इंतजार कर रहे हैं।
जो जरूर आते थोड़ा राइट साइड में भीड़ है वैसे तो आज एक बात बताओ ये अब हम नया कुंड में प्रवेश करने वाले हैं थोड़ी देर में। ये सामने से बाईं तरफ की ओर नया कुंड है। ये हम श्याम कुंड में पहुंच गए हैं। इस कुंड की एक और विशेष बात है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित है वहाँ यहाँ नहाने से उसका चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये प्राचीन नहीं है, नया कुंड है ये। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों तहे दिल से। उम्मीद है आप मेरी आने वाली हर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे ताकि मैं आपके साथ बना रहूँ इस वीडियो में और आगे की आने वाली वीडियो में। गर्मी से ज़्यादा सोना का भाई अभी रुको। और जस्सू आ गया ना।